सिरफिरे ने बंदूक की नोक पर अपने ही परिवार को बनाया बंधक। 12 घंटों की मशक्कत के बाद मिली आज़ादी। घटना रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर मोहल्ले की है, जहां आज एक सिरफिरे व्यक्ति के द्वारा अपने ही परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया। इसके बाद प्रशासनिक टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 12 घंटे के बाद परिवार के लोगों को आज़ाद कराया गया। हम आपको बता दें कि पुलिस की टीम के द्वारा घंटों सिरफिरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जब स्थिति नहीं साफ हुई तो पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़कर परिवार के लोगों को आज़ाद कराया गया। हम आपको बता दें कि समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर मोहल्ले में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे व्यक्ति ने हाई वोल्टेज ड्रामा करके बंदूक की नोक पर अपने ही परिवार को बंधक बना लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घंटों मान मनौवल किया और अंततः 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद परिवार के लोगों को आज़ाद कराया गया। दरअसल रात तकरीबन 2 बजे सुरेश मिश्रा के द्वारा अपने परिवार को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद आज सुबह उन्हें समझाने गए परिवार के सदस्य को उनके द्वारा गोली मार दी गई। तब घटना की जानकारी पुलिस को लगी और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सिरफिरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास शुरू किया और घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की माने तो सुबह से ही टीम के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर वो मानने को तैयार नहीं थे। गनीमत ये थी कि समधी श्रीनिवास के पैरों में गोली लगी। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और पुलिस उल्टे पांव लौट गई। एसडीओ ने पत्नी और बहू को घर पर कैद करके एक के बाद 9 राउंड फायर किए। घटना तकरीबन रात 2 बजे की है, जब आरोपी सुरेश मिश्रा के द्वारा परिवार के लोगों को बंधक बनाया गया तथा सुबह तकरीबन 10 बजे घटना की जानकारी पुलिस को हुई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी सुरेश मिश्रा से बातचीत शुरू की गई। घंटों चली बातचीत के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब पुलिस के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए घर के मुख्य द्वार को तोड़कर आरोपी को बाहर लाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी सुरेश मिश्रा की मानसिक स्थिति खराब है, जिसके कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं बताया जा रहा है कि सुरेश मिश्रा डिंडोरी जिले में एसडीओ के पद पर पदस्थ थे, जहां पर उनके द्वारा रिश्वत लिए जाने का मामला भी सामने आया है। हम आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में बिचिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बहादुरी दिखाते हुए आरक्षक आरडी पटेल और बिन्नू तिवारी के साथ दीवार फांदकर दरवाजा तोड़ते हुए कमरे में घुसकर पीड़ित महिलाओं को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। वहीं इसके बाद एसडीओ के घर में पुलिस को फैला हुआ कैश और कुछ कागजात मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि निलंबन की वजह से एसडीओ ने अपना आपा खो दिया था और सनक सवार हो गई थी, जिससे वह परिवार की जान लेने पर आमादा हो गए थे। पुलिस ने एसडीओ को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है और पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में जानकारी के कुछ। चलो हवा लगने दी, हवा कपड़ा पहन बाकी सब ठीक है बस हो गया सब ठीक। चलो आराम से सब बाहर निकले आप लोग, प्लीज बाहर आ जाइए। चलिए आप भैया सब लोग बाहर हो जाइए। प्रशासन के अलावा कोई नहीं। अरे तुलसी है। भीड़ हटाइए मोहल्ले। बस हो गया। क्यों कर रहे थे साहब? पर हम इनकी वो बात हम कुछ इनकी नहीं समझ पाए। आज 1 हफ्ते से मेंटली डिस्टर्ब था।
पूछे तो हमको भगा देते थे। अब पूछते थे कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, जो दिक्कत हो तो बताइए, किसी तरह सलूशन निकाल के समस्या का हल किया जाएगा। एक कुछ हमसे कभी नहीं बता, हमको क्या कहते कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा हमसे अटैची मंगाए, उसमें पैसे रखे थे तो हम ले गए, दिए, वहाँ से हम चले आए, यहाँ पे आए तो बैठे, फिर ड्राइवर से बात किया, वो चला गया, तब आए अंदर, तब वहाँ आए तो लेट गए। जब कुछ देर लेट हो गया, क्योंकि वो आदत डेली की थी उस तरह करने की, तो हम सोचे कि आते हैं बाहर तो भगवान का पैर पड़ते हैं। जब वहाँ लेटे रह गए तो नहीं हुआ, हम कहते क्या है आपको कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, काले एकादशी का व्रत है तो दिन भर से ऐसे रह गया। जमीनी विवाद था कुछ है, उसके कारण साहब हमको कुछ पता ही नहीं, बताया नहीं तो हमको क्या पता। इनके द्वारा किसी को नुकसान भी पहुंचाया गया। उसके बाद जब ड्राइवर चला गया तो अंदर भी नहीं आए, वहीं पे बोले कि हमको कुछ खाने पीने के लिए, तो हम गए तो साबुदाना की खिचड़ी पकाए। बहू बोली कि हम बना दे, मम्मी तुम कहे तुम मत बनाओ, जाओ तुम आराम करो, हम जब पापा आए तो बना के देंगे। फिर लाए उनको दूध एक गिलास दिए, खिचड़ी बनाए, पानी सब वहीं पे दिए। उसके बाद उठे तो अपने रूम में आए, बोले कि पेट पकड़ो, तो हम कहे हमारा हाथ नहीं उठता, हमारा हाथ 2 साल से दर्द करता है। आज जब गोली क्यों चलाए थे? समधी को क्यों गोली चलाई है? समधी पर अब पता नहीं, भगवान जाने कि वो आ गए, अचानक आ गए कि उनके ऊपर ये चलाए। ये बहू को क्यों बेड़े रखे थे इतने दिन? अब पता नहीं कि क्या जमीन जगह का मामला था क्या? कोई जमीन जगह का विवाद चल रहा? जमीन जायदाद का मामला हो गया, एक देवर का, चलिए हो गया, बाकी बातें बात हो जाएगी। किस तरीके से अभी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, क्या चीज़ अभी तक हासिल हुई है? जी हाँ, आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कोई मिश्रा जी रहते हैं ये नेहरू नगर में, सुरेश मिश्रा जी, और उन्हें किसी बात को लेकर जो है मन में गलतफहमी उनके आ गई थी, जिस कारण से वो अनावश्यक फायर कर रहे थे। जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश हुए थे हमको आने के लिए, मौके पे आए, देखे और परिस्थितियों को देखकर जो है ऐसा लगा कि बड़ा गंभीर मामला है, कोई पास आ नहीं रहा था। तो अधिकारियों से ही निर्देश लिए और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया, और प्लान करने में डर तो लग रहा था क्योंकि प्रोटेक्शन भी हमारे पास था, तो उसको आधार मानते हुए हमने प्लानिंग करी। और हमारे साथियों ने, हमारी टीम के आरडी भैया है एक, वो भी बहुत अच्छा सपोर्टर शुरू से रहे हैं, तो हमको भरोसा भी उन पर है। और इनको लेके सभी लोगों ने बढ़िया, अधिकारियों ने जो प्रोत्साहन दिया उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और सफल हो गए। जी जी, बंदूक जब्त हो गई है, उससे कारतूस वगैरह भी हैं, वो अभी ढूंढ रहे हैं। 10 फायर लगभग उसने कर लिया है, और हो सकता है कि होंगे तो देख ले रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? पूरा ऑपरेशन बड़ा रिस्की था, और आप लोग भी देख रहे हैं कितना रिस्की है। डर भी लग रहा था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग सब लोगों की मेहरबानी से अंजाम पर पहुंच गए, और सब लोग सुरक्षित हैं और उनको मेडिकल अस्पताल। कितने लोगों की टीम लेकर आप अंदर तक प्रवेश किए? टीम तो हमारी सभी की थी, सब लोग, CSP साहब भी थे, CSP 2 मैडम भी थी, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। ऑपरेशन में मैं था, मेरे साथी आरडी भाई थे और बिन्नू भैया थे, बाकी 3-4 लोग। सर, ये क्या घटना हुई थी और किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है और कैसे क्या कुछ? हाँ, ये मानस नगर नेहरू नगर में हमको कल से सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सुरेश मिश्रा जी हैं जो कि हवाई फायर कर रहे थे निरंतर, और घर में अपनी पत्नी और बहू को बंधक भी बना रखा था अलग अलग कमरों में। उसी को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्यवाही की गई, और माइक के द्वारा अनाउंस करके कई बार उनको समझाइश दी गई कि कृपया वो सरेंडर कर दें और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि मोहल्ले में भी, आम जनमानस में भी भय का माहौल व्याप्त था कि जो भी निकल रहा था गोली चला रहे थे निरंतर। उसी के तहत यहाँ पर अभी कार्यवाही करके सकुशल उन मिश्रा जी को भी बाहर निकाल लिया गया है और उनकी पत्नी और बहू को भी संरक्षित कर लिया गया है। घटना की वजह अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रही, चूँकि प्रथम दृष्टया देखने पर ज़मीन उमीन के कागज़ बाहर निकले रखे हुए हैं उनके सोफे पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़मीन कागज़ वागज़ देख रहे थे या ज़मीन से संबंधित कुछ विवाद है, वो तो आगे मिश्रा जी के बयान से और घर वालों के बयान से स्पष्ट हो पाएगा।
हाँ, कैश अब वो घरेलू कैश है, कैसा कैश है ये तो घर वाले या मिश्रा जी ही बता पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उनके घर वालों को दे दी गई है अभी क्या फिलहाल। स्थिति है सर? अभी स्थिति ये है कि मिश्रा जी को एम्बुलेंस में बैठा करके प्राथमिक उपचार के लिए, जैसा बताया गया कि बीपी और शुगर दोनों के पेशेंट हैं, तो उनको प्राथमिक इलाज के लिए अभी संजय गांधी भेज दिया गया है। कितने राउंड फायर किए गए सर? ये लगभग 10 राउंड हवाई फायर किए गए हैं, जैसा देखने को पता चला है, और 10 राउंड फायर उनके द्वारा किए गए हैं। हाँ, पता चला है कि उन्होंने अपने संधि जो उनके समझाइश देने के लिए आए थे, तो उनके ऊपर ही उन्होंने गोली चला दी थी, और पुलिस वाले भी साथ में भी थे, जिससे कि ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई थी। अब कैसी स्थिति उनकी है? वो तो ना अभी स्थिति ठीक है, उनकी स्टेबल है। सभी को भी संजय गांधी में इलाज उनका जारी है।